नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के एट6 में। इस वीडियो का बनाने का मेरा एक ही मकसद है कि सरकार ऐसे लोगों को ना तो सिर्फ पकड़कर जी हाँ उनको जेल में डाले, बल्कि उनको इसकी सज़ा भी ज़रूर देनी चाहिए, क्योंकि लाखों अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ खेल रहे हैं ये लोग और लाखों अभ्यर्थियों के जी हाँ मानसिक स्थिति को ख़राब करते जा रहे हैं। यहाँ पे जो छात्र यहाँ पे 3 साल 4 साल से लगातार तैयारी कर रहा है, पीटी निकाल रहा है, मेंस निकाल रहा है और जाकर फाइनल इंटरव्यू में बाहर हो जा रहा है, उनकी जगह पे ऐसे लोग की नियुक्ति हो जा रही है जो कि ना तो कभी पढ़े हैं लिखे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अपने बाप के पैसों पर ऐश किए हैं और अब वो अपने बाप के पैसे लगाकर यहाँ पे नौकरी भी ले रहे हैं। नौकरी सिर्फ खुद ही नहीं ले रहे हैं, अपने साथ साथ ऐसे अपने परिवारजनों को भी नौकरी लगवा रहे हैं उसमें जाकर। तो भ्रष्टाचार का जो ये स्तर है, ये ऐसे ही लगातार अगर बिहार में बढ़ता रहा और नहीं कोई आवाज़ उठाया तो शायद एक दिन ऐसा होगा कि ये इन सभी पदों पर, इन सभी जो आधिकारिक या संवैधानिक पदों पर ऐसे लोग बैठे रहेंगे जो कि सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार ही फैलाएंगे। और साथ में आप लोगों को मैं सावधान करना भी चाहूँगा उन बेरोजगार छात्रों को। देखिए कारण क्या है इसके पीछे सावधान करने का, क्योंकि नौकरी तो है नहीं, नौकरी जो भी मिल रही है उस पर बहुत लोग फर्जीवाड़े से एंट्री कर रहे हैं और कुछ जालसाज ऐसे हैं जो दूसरी तरीके से पैसे कमाना चाहते हैं, जिनमें कि कुछ जालसाजों ने एक फर्जी वेबसाइट ही बना दिया और 8,801 पदों का वैकेंसी का अपडेट दे डाला है पंचायती राज विभाग की तरफ से। तो 2 बड़े अपडेट है इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको देने जा रहा हूँ। इस देश के रक्षक ही इस देश का भक्षक बन रहे हैं, तो इसको रोकना चाहिए, इसलिए ये वीडियो बना रहा हूँ। और मेरे एक वीडियो बनाने से और मेरे बोलने से ये सारी चीज़ें नहीं रुकती हैं। इसके ऊपर सरकार को, आयोग को, हर एक आयोग को इसके ऊपर कार्रवाई करना चाहिए। देखिए CSBC का भी रिजल्ट रोक के रखा हुआ है इन लोगों ने। 8,415 पद का जो वैकेंसी है उसका फाइनल मेरिट अब देना चाहिए आयोग को यहाँ पे। उसके पीछे बहुत सारे तथ्य उठकर आ रहे हैं कि बहुत लोगों की सेटिंग हो रही है, इन सभी के ऊपर आवाज़ उठाया जाए, क्यों लेट कर रहे हैं, क्यों विलंबता हो रही है। और जैसा कि आप लोगों ने अभी 2 दिन पहले मेरा एक न्यूज़ अपडेट भी देखा होगा, जिसमें कि बिहार सिपाही को लेकर ही फायरमैन रिक्रूटमेंट जो कि 2380 पदों की वैकेंसी निकाली गई थी, उसमें भी बहुत सारे ऐसे छात्र जो हैं जो बैकडोर एंट्री कर रहे थे, जिसके लिए यहाँ पे अब उसका रिज़ल्ट जो है मुझे लगता है कि स्थगित कर दिया जाएगा आने के लिए, या फिर हो सकता है कि री एग्ज़ाम भी करवा लिया जाए आपका। तो इन सभी चीज़ों को रोकें हम सब मिलकर, और आपको भी आवाज़ उठाना होगा, ना कि मेरे एक बोलने से। आप भी अपने सोशल मीडिया पर अगर आप हैं कहीं ना कहीं तो आप उसको शेयर कीजिए, लोगों तक, जन जन तक पहुंचाइए ये चीज़ें, ताकि सरकार के कान तक ये चीज़ें जाकर गूंजे। और देखिए जब भ्रष्टाचार का स्थिति बढ़ता है ना तो देश में अस्थिरता बनती है और पूरे राज्य का यही हाल है यहाँ पे नौकरी को लेकर। सबसे पहले तो मैं बात करूँगा दोस्तों उस वैकेंसी की जो कि 67वीं BPSC को लेकर अपडेट किया गया है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे पंचायती राज विभाग से आई हुई उस नोटिफिकेशन को, जिसके बारे में सारी जानकारी आपको देंगे। DSP की गिरफ्तारी की गई है यहाँ पे, और उसके बाद एक और बड़ा अफसर जो है निशाने पे है। अब देखिए ये बड़े अफसर लोग हैं, बड़े अधिकारी लोग हैं, ये रक्षक हैं हमारे राज्य के, और ये इनको एक कार्यभार सौंपा जाता है कि आप जो है यहाँ पे सफलतापूर्वक और भ्रष्टाचार मुक्त जो है ना अपनी परीक्षाओं को कंडक्ट करवाएं। लेकिन BPSC प्रश्न पत्र लीक जो कि 67वीं BPSC एग्ज़ाम था जो कि 8 मई को संपन्न हुआ था, उसमें ऑपरेशन करने की तैयारी की जा रही है। और ये जो है संगठन यहाँ पे आर्थिक अपराध इकाई जो है इसने SIT की बड़ी कार्रवाई तैयार कर रही है। और सूत्रों के अनुसार बताएं तो प्रश्न पत्र लीक मामले में SIT कई बड़े लोगों को शिकंजा पर कसती जा रही है, लेकिन अभी तक उन बड़े लोगों का नाम नहीं आ रहा है। बड़े लोगों में यहाँ पे कुछ पदाधिकारियों के नाम लिखे गए हैं जिनको कि यहाँ पे उनकी नौकरी जाने की धमकी दी जा रही है, लेकिन क्या वो केस लड़कर जीत सकते हैं, क्या वो बाहर आ सकते हैं? तो इन्हीं सभी चीज़ों पे ही चर्चा की जा रही है यहाँ पे। देखिए बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस के जी हाँ DSP हैं मिस्टर रंजीत कुमार रजत, जिनकी गिरफ्तारी की गई है और EU की जांच लगातार यहाँ पे चल रही है। इनकी गतिविधियाँ यहाँ पे तेज हुई है इनको लेकर। सूत्रों के अनुसार बताएं तो EAU इस मामले में DSP रैंक के ऊपर के एक ऑफिसर पर शिकंजा कस चुकी है। और आपको बता दें कि EAU जो है इसकी टीम ने इस मामले में एक सेक्शन ऑफिसर को भी बुलाकर पूछताछ किया है और बताया जा रहा है कि वो DSP रंजीत कुमार रजत का बहुत ही करीबी है। तो मैंने आपको बोला ना कि ये जो लोग हैं ये अपने करीबियों को या अपने रिश्तेदारों को नौकरी दिलाने के चक्कर में दूसरे छात्रों का भविष्य खराब कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे छात्र होते हैं जो कि पीटी निकाल लेते हैं, मेंस में जाके वो बाहर हो जाते हैं। क्योंकि यहाँ पे स्थिति ऐसी है
कि जिसका सिलेक्शन हो रहा है बैकडोर एंट्री, वो तो पीटी से ही अपनी शुरुआत कर दे रहा है, ठीक है। और वैसे ही लोगों को, करीबी लोगों को ये लोग जो है इसमें रिक्रूट करवा रहे हैं। ईओयू जो है इसके सूत्रों के अनुसार ही बताया गया है कि कई लोग संदिग्ध के लिस्ट में हैं जिनसे कि डीएसपी के संपर्क में रहने के सुराग मिले हैं, और इनके अनुसार यहाँ पे तकनीकी तौर पर पुख्ता जो डॉक्यूमेंट्स हैं, यानी कि जो आपके सबूत हैं, वो जुटाने का प्रयास किया जा रहा है। तो आप यहाँ पे जो है काफ़ी विलंबता करते जा रहे हैं। हो सकता है कि इसमें ऐसे लोग भी संलिप्त हो जो कि बड़ी मंत्री हो, और मंत्रियों का अगर नाम आना शुरू हो जाए और इस राज्य में ऐसे मंत्री और ऐसे संतरी अगर बैठे रहें, तो शायद हमारे जो छात्र हैं, उस गरीब किसान और मजदूर का छात्र कभी भी एसडीएम डीएसपी नहीं बन पाएगा, ये मान के रखिएगा। और ये इसके प्रति हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं। आप लोग सभी को शेयर करना होगा इस वीडियो को, ताकि ये सरकार जो आयोग बैठा है उसके कान तक ये सारी चीज़ जाए। हो सकता है कि इसमें आयोग की भी संलिप्तता हो, लेकिन इन सब के ऊपर जांच अभी बैठी हुई है। आपको बता दें कि डॉक्टर रंजीत कुमार रजक को 2 भाई हैं, और ये दोनों भाइयों के ऊपर जो है ईओयू की जांच के दायरे में रखा गया है इनको, और बोला भी गया है कि इनको यहाँ से अभी राज्य छोड़ के कहीं बाहर नहीं जाना है। इसके अनुसार जो है प्रश्न पत्र लीक मामले में गिरफ्तार किए गए बीशेप के डीएसपी रंजीत कुमार रजक दोनों भाइयों जैसे कि बीपीएससी परीक्षा में पास करके अधिकारी बने हुए हैं। एक भाई जो है एसडीएम है, तो दूसरा भाई लेबर इंस्पेक्टर भी है, जो कि यहाँ पे अभी कार्यरत है बिहार राज्य सरकार में। तो रंजीत कुमार रजक के कारण यहाँ पे ये दोनों अधिकारी भी जांच के दायरे में है। तो ये तो है, ठीक है, ये लोग पकड़े जा रहे हैं। आप अगर जो आयोग यहाँ पे गठन की गई है, मैं इनसे एक आग्रह और करना चाहूँगा कि आप उन छात्रों को क्यों नहीं जल्दी पकड़ते हैं जो कि आरा के सेंटर में, जो आपको वीडियो के माध्यम से बताया भी गया कि आरा के सेंटर में वो जो छात्र थे एग्ज़ाम देने वाले, वो आखिर एग्ज़ाम टाइम से पहले बैठ के कैसे एग्ज़ाम दे रहे थे, आखिर उन्हीं की सेटिंग हो रही है। तो उन छात्रों को भी पकड़िए आप लोग वहाँ पे, क्यों आखिर वो एग्ज़ाम पहले लिया जा रहा था। वो छात्र पकड़े जाएंगे तो धीरे धीरे सारे पत्ते खुलते जाएंगे और ऐसे बड़े अधिकारियों के भी नाम सामने आ जाएंगे। तो इनका तो जांच करते ही रहिए, लेकिन वहाँ अगर निम्न स्तर से बात करें तो छात्रों को ही पकड़ना चाहिए जो छात्र सेटिंग करवा रहे हुए थे और उस क्लासरूम में बैठे हुए थे जिस क्लासरूम में जो एग्ज़ाम चल रहा था वो पहले टाइम से एग्ज़ाम चल रहा था, एग्ज़ाम के पहले से। तो ये एक मामला है दोस्तों यहाँ पे बीपीएससी को लेकर। अगर हम बात कर लेते हैं सिपाही भर्ती को लेकर, तो देखिए यहाँ पे एक और बात रखी गई है। सिपाही बहाली की लिखित परीक्षा का सेंटर था जिसमें कि राम शरण सिंह यह ईविंग कॉलेज के थे। उन्होंने क्या कहा, तो उनसे पता चला है कि इस वर्ष मार्च में जो फायरमैन की सिपाही भर्ती हो रही थी, जिसकी लिखित परीक्षा हुई थी 27 मार्च को, वहाँ पे सेंटर भी शक्ति कुमार और राम शरण सिंह ईविंग कॉलेज में रखा गया था। और ईओयू के अनुसार इसको इस लिहाज से गंभीर मान रहा है कि डीएसपी रंजीत कुमार रजक का राम शरण सिंह कॉलेज के प्रिंसिपल शक्ति कुमार के संबंध रहे हैं और वह लगातार उसके संपर्क में थे। बताया जा रहा है कि सिपाही बहाली की परीक्षा के 2 दिन पहले तक वह शक्ति कुमार के संपर्क में थे। तो ये तो कोई बात नहीं होती है किसी के ऊपर आरोप लगाने की, बट यहाँ पे जब आग लगी है तभी कहीं ना कहीं से धुआं उठ रहा है। तो आग को बुझा ना दिया जाए। इस आग को अगर बुझा दिया गया तो सारे सबूत भी समाप्त हो जाएंगे और कोई यहाँ पे पकड़ा भी नहीं जाएगा। तो आयोग से और ये जो संगठन है हमारा ईओयू, इनसे यही विनती है कि जल्द से जल्द कार्रवाई करें और जितना जल्दी हो सके इस पर आउटपुट दिया जाए। अब बात यहाँ पे एक और न्यूज़पेपर के माध्यम से भी बोला गया है, देखिए इनको निलंबित करने का, जो कि हिंदुस्तान खबर में इसका अपडेट दिया गया है। न्यायिक हिरासत में भेजने के लिए यहाँ पे डीएसपी जल्द ही निलंबित हो जाएंगे और जेल भेजे जाने के चलते कार्रवाई तय मानी जा रही है। साथ ही यह विभागीय कार्रवाई भी शुरू हो जाएगी, यानी कि जिस विभाग में ये अभी कार्यरत हैं, ठीक है, और पुराने मामले में भी विभागीय स्तर पर इनकी जाँच होगी। तो ऐसे लोगों का पकड़ना, ना तो पकड़ा जाना यहाँ पे, बल्कि इनके साथ साथ और कौन लोग जुड़े हुए हैं, क्योंकि एक जब फंसेगा तो वो सबको फिर फंसाने का प्रयास करेगा। तो जितना जल्दी हो सकेगा उतना इनके ऊपर कार्रवाई हो और जल्द से जल्द परीक्षा जो है 67वीं बीपीएससी का जो टेंटेटिव अगस्त का टाइम दिया गया है उसको फाइनल एक डेट देकर एग्ज़ाम भी लिया जाए। क्योंकि अब जो है मामला यहाँ पे 68वीं बीपीएससी एग्ज़ाम को लेकर भी आ जाता है कि उसका एग्ज़ाम कब होगा, उसका नोटिफिकेशन कब आएगा। तो उसमें भी आयोग देरी ना करे।
ठीक है, यहाँ पे यही सारी बातें लिखी गई हैं दोस्तों। यहाँ पे पेपर लीक मामले को लेकर जो कि इनके बीच में साठगांठ है, जिसका पुख्ता सबूत यहाँ पे आयोग को जो एसआईटी गठित हुई है उनको लग रही है, और इसके दौरान जांच में सहयोग नहीं किया जा रहा है इनके द्वारा, और इनके खिलाफ कई जो है सुराग भी मिलते जा रहे हैं। एक एसएसपी परीक्षा में धांधली करवाने वाले गैंग के भी मामला सामने आया है। अब सोचिए, ये बड़े जो रक्षक हैं हमारे राज्य के, वही भक्षक बने हुए हैं। इनका काम क्या है और ये काम क्या कर रहे हैं? जी हाँ, ऐसे संदिग्ध में आ रहे हैं, ऐसे एसआईटी के नज़र में आ रहे हैं, तो इनके ऊपर तो चौकन्ना नज़र जो है रखना ज़रूरी है। और जांच पड़ताल के शुरुआती दौर में ही रंजीत रजक के बाद बीपीएससी की परीक्षा के पास होने का भी खबर है, यानी कि उनका भी यहाँ पे एग्ज़ाम क्लियर है या नहीं है, इसके ऊपर भी जांच होगी। अपने अलावा यहाँ पे 2 भाइयों को यहाँ पे और एक बहनोई को भी शामिल किए हैं। इसके अलावा कई ऐसे परीक्षा हैं जिसमें लोगों के बारे में जानकारी मिल रही है, उनके जो करीबी हैं, तो अपने करीबियों को ही ये उच्च पदाधिकारियों के पदों पर बैठाना चाहते थे, और वहाँ से भी भ्रष्टाचार का जो एक चेन है उसको पूरे राज्य भर में फैलाना चाहते हैं। तो अपनी सरकार से, नीतीश कुमार जी से, और अपने आयोग से जो कि बीपीएससी आयोग है, और अपने इस संगठन से जो कि ईओयू है, इन सब से विनती यही है कि जल्द से जल्द कार्रवाई करके हमें यहाँ पे रिज़ल्ट दिया जाए, और जो भविष्य के छात्र हैं जो अपने मेरिट पे अपने स्कोर लेकर आते हैं और अच्छे पदों पे बैठने के योग्य हैं, उनको यहाँ पे जी हाँ सहूलियत हो सके। तो परीक्षा को लेकर ये सारी अपडेट थी दोस्तों यहाँ पे, और काफ़ी जांच चल रही है, जिसको लेकर ये आपको न्यूज़पेपर में अपडेट लगातार दिया भी जा रहा है दोस्तों। अब आपको एक मैं अपडेट और देना चाहूँगा, क्योंकि एक रक्षक जो कि अब भक्षक बना हुआ है। जी हाँ, अभी आपको बता दें कि हाल ही में 2 दिन पहले ही प्रधानमंत्री मोदी जी का यहाँ पर बिहार में दौरा था, और इस दौरान जो है जांच चलती है, देखा जाता है कि कौन कहाँ पे कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। उसको लेकर एक रिटायर्ड दरोगा पकड़ा गया है। इसको 4 राज्यों के युवाओं को आतंकी ट्रेनिंग दे रहा था ये। अब इसका खुलासा देखिए, ये दरोगा पद जो होता है ना, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पोस्ट होता है हमारे राज्य के लिए, किसी भी ज़िले के लिए, किसी भी क्षेत्र के लिए। तो जब ये लोग जो हैं ये आतंकियों को ट्रेनिंग देंगे कि वो पीएम के दौरे से पहले कुछ कांड कर दे, तो शायद यहाँ पे ये रक्षक ही भक्षक हैं, और ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई करें और इनकी सारी संपत्ति जब्त की जाए। यही नहीं, इनको अगर ये इनके ऊपर जो भी आरोप लग रहे हैं, अगर ये सच होता है तो इनको जेल नहीं, इनको सीधे फांसी की सज़ा दी जाए, ये मांग है। क्योंकि देखिए, जो बीपीएससी पेपर लीक को लेकर यहाँ पे छात्रों के भविष्य के साथ खेल गए, बहुत सारे ऐसे छात्र हो सकते हैं कि जो कि बेरोजगारी के चलते अपनी जान भी दे रहे हैं, तो उस जान लेने वाले के लिए फांसी अंतिम सज़ा होनी चाहिए। तो ये अपील है, मांग है हमारी, हम छात्रों की। जी हाँ, ताकि ऐसे लोगों की जो है ना, पीएम और हमारे जो सीएम है वो इसके ऊपर कार्रवाई करें और जल्द से जल्द इनको पकड़ा जाए। देखिए, यहाँ पे इनकी न्यूज़ अपडेट आई है कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी कि पीएफआई और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया यानी कि एसडीपीओ जैसे पॉलिटिकल पार्टी के आड़ में फुलवारी शरीफ में देश विरोधी गतिविधियां चल रही हैं। अब यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो है ना, अब पॉलिटिकल टच मतलब किया जाएगा इसको छिपाने के लिए, बचाने के लिए खुद को यहाँ पे। तो ऐसी साजिशों में करीब भारत को 2047 तक जो है इस्लामिक राष्ट्र बनाने का फैसला ये बता रहे हैं। देखिए, ये सब पॉलिटिकल चीज़ें हैं यहाँ पे जो है, ये जो बातें लिखी गई है, बट कहीं ना कहीं तो ये चीज़ें हैं। जो लोग जो हैं रिटायर होकर या फिर इन सर्विस में होकर जी हाँ ऐसे कांड कर रहे हैं, तो आखिर इनके ऊपर कार्रवाई की जाए, ये सारी चीज़ें रखी गई हैं। और यहाँ पे कई ब्लास्ट होने के लिए यहाँ पे जो है ब्लास्ट करने को लेकर भी यहाँ पे हथियारें मिली हैं, ट्रेनिंग चल रहा था। तो आखिर ये क्या है, ये सारी चीज़ें, तो इन सभी चीज़ों को भी सामने लेकर आया जाए। सरकार से विनती है, आयोग से विनती है कि इनके ऊपर कार्रवाई बहुत ही कड़े शब्दों में और कड़े तरीके से किया जाए यहाँ पर। अब एक वैकेंसी का अपडेट है दोस्तों, जो कि पंचायती राज डिपार्टमेंट को लेकर है। biharprd.in वेबसाइट है हमारे राज्य का पंचायती राज विभाग का, जहां पे 8,800 पदों की नियुक्ति को लेकर विज्ञापन निकाल दिया गया, जिसमें कि सहायक, डेटा एंट्री ऑपरेटर और अकाउंटेंट के पद को शामिल किया गया है। तो ये वैकेंसी अभी ऑफिशियल नहीं है, ये वैकेंसी फर्जी है और इसका खुलासा किया गया है। राज्य विभाग, पंचायती राज विभाग के फर्जी वेबसाइट जैसे जालसाजों ने इसका वैकेंसी निकाला है, और इस वैकेंसी को 27 जून को जारी करने का भी निर्णय लिया गया है। जी हाँ, ये बताया जा रहा है कि 15 जुलाई से आवेदन की अंतिम तिथि बताई जा रही थी, और इस मामले में
जानकारी मिलते ही पंचायती राज जो है ये मंत्री सम्राट चौधरी ने पुलिस को इस मामले की जांच का निर्देश दिया है और साथ ही फर्जी विज्ञापन में पंचायती सहायक और 3,265 पद के डेटा एंट्री ऑपरेटर के और साथ में 4,659 पद और अकाउंटेंट के 956 पद के लिए आवेदन मांगे गए थे, जिसमें कि साइबर अपराधी इसके पूर्व ही कई तरह के फर्जी वेबसाइट बनाकर लोगों को गुमराह करके ठग रही थी और वेबसाइट में शब्दों का हेरफेर भी कई लोगों से ठगी करके किया गया। फ़ोन कॉल करके कितने लोगों को बोला गया कि आपकी रिक्रूटमेंट हम करा देंगे और आप पैसे दे दीजिए। बहुत सारे ऐसे लोग फंसते भी हैं। तो आप जो लोग फंस रहे हैं वो जाइए साइबर क्राइम, जी हाँ, ऑफिस में, और वहाँ पे कंप्लेन करवाइए और किन लोगों से आपका कॉन्टैक्ट था उनका पूरा का पूरा जो है सारा डिटेल बताइए, कैसे आपका कांटेक्ट हुआ, क्यों आप करवाएं। आप भी एक आरोपी ही हैं, तो आप डरिए नहीं, क्योंकि आपका तो पैसा जा चुका है और आपका जो है समय भी जा चुका है। तो आप डरिए नहीं, आपको सज़ा भी होगी तो वहाँ पे उनके अनुसार देखी जाएगी कि क्या सज़ा आपके लिए है, लेकिन आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि आप नहीं जाएंगे तो ये हो सकता है कि ऐसी वैकेंसीज़ का अपडेट लगातार दिया जाए और गरीब छात्रों से यहाँ पे लाखों में हज़ारों में पैसे लूटे जाएँ। तो ये 2 वैकेंसीज़ के अपडेट थे दोस्तों, जो कि हमने आप तक पहुंचाए हैं। देश का रक्षक, राज्य का रक्षक ही यहाँ आपका भक्षक बना हुआ है। इन सभी चीज़ों को लेकर मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ ताकि आप लोगों के अंदर जागरूकता फैले। जय हिंद, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए